हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 19 अप्रैल 2025 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। और ये है महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। एटीएम को मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय रेलवे की किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया है। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 15 अप्रैल 2025 को कानून मंत्रालय द्वारा की गई। इसके साथ ही अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय विधि आयोग भारत सरकार का एक गैर सांवैधिक निकाय है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। हाल ही में किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका आंसर होगा ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान पूरी की। यह उड़ान पूरी तरह से महिला अंतरिक्ष यात्रियों के साथ की गई। यह उड़ान लगभग 10 मिनट और 21 सेकेंड तक चली और इसने 106 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की और इसका प्रक्षेपण टेक्सास के वैन हॉर्न से हुआ है। हाल ही में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीता है।
सौरभ चौधरी ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 22 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने यह पदक पेरू के लीमा में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में जीता है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा पुणे। पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच साझा युद्ध कौशल और सैन्य संचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी बनारसी शहनाई, बनारसी तबला और बनारसी भरवा मिर्च यानी उपयुक्त सभी को GI टैग प्रदान किया गया है। बनारस के 3 विशिष्ट उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। बनारसी तबला भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, बनारसी शहनाई संगीत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र और बनारसी भरवा मिर्च मसालेदार और विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध। GI टैग मिलने से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और कानूनी संरक्षण मिलेगा। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया। कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा पेंटागन प्रेस के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा प्रौद्योगिकी और भविष्य के युद्ध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। इस समिति को तमिलनाडु में 1969 में गठित राज्य मन्नार समिति की तरह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसने केंद्र राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। यह ऐतिहासिक पारी IPL 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था।
यह उपलब्धि IPL और अंतर्राष्ट्रीय T20 को मिलाकर है। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।